सुप्रभात बच्चों। तो कल हम हिंदी फर्स्ट का पाठ 5 संज्ञा पढ़ रहे थे, जिसमें आपको मैंने संज्ञा की परिभाषा तथा उसके भेद के बारे में बताया था और जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा पढ़ा दिया था। आज मैं आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगी कि भाववाचक संज्ञा मैंने कल आपको समझाया था कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म या अवस्था का बोध हो, पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव का मतलब होता है महसूस करना, और वह भाव जब चेहरे पर आए या आपके किसी अंग प्रत्यंग में किसी में भी वो झलकता दिखे तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा इसको मैं लिख करके आपको बता रही हूँ उदाहरण के साथ। जिस तरह से आपको कल बताया गया था, कॉपी पर आप लिखे थे, उसी तरह से जो है क्रम से आप इसको लिखते चले जाएंगे कॉपी पर। जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म या अवस्था का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म या अवस्था का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बोध का मतलब होता है पता चलना। दोष मतलब उसके अंदर गुण दोष दोनों का, ये नहीं कि भाव में सिर्फ जो है उसके गुण गुण ही दिखे। अभी कल मैंने आपको समझाया था कि उसका एक्सप्रेशन एक ही वाक्य होता है कि जैसे किसी ने काम अच्छा किया तो उसका चेहरे पर जो है भाव प्रसन्नता का होगा, और किसी ने उसी काम को अच्छे से नहीं किया तो वही घृणा के भाव से देखा जाएगा। बहुत सुंदर लिखावट है तो उसे प्रसन्नता की दृष्टि से बोले किसने लिखा, और बहुत गंदी लिखावट है तो उसे बोलेंगे किसने लिखा। तो यह जो है आपके चेहरे पे जो भाव या आपके शरीर में अंग प्रत्यंग में वह भाव झलके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका उदाहरण भाववाचक संज्ञा है जैसे हंसी, क्रूरता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो है महसूस देखने से पता चलता है, उसके भाव से पता चलता है। कोई देखने वाली चीज नहीं है, दिखने वाली, उसके भाव से ही यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति रो रहा है या हंस रहा है, प्रसन्न है या क्रोधित है, दुखी है या प्रसन्न है, यह उसके भाव से पता चलता है। तो ये उदाहरण है, आदम की बात पर गांधी जी को हंसी आई। आपके इसमें पेज नंबर 46 में एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप अपने मन से भी उदाहरण दे सकते हैं। तो इसमें है आदम की बात पर गांधी जी को हंसी आई। हंसी शब्द जो है वह क्या है? भाव, प्रसन्नता का भाव, तो वह है भाववाचक संज्ञा। उदाहरण है जैसे आदम की बात पर गांधी जी को हंसी आई।
ये रेखांकित शब्द जो है वह भाव है। आदम की बात पर गांधी जी को हंसी आई। हंसना क्या है? एक प्रसन्नता का द्योतक है कि दिख रहा है कि व्यक्ति प्रसन्न है, उसके हाव भाव से यह पता चल रहा है कि वह व्यक्ति प्रसन्न है। अब दूसरा उदाहरण है, कैदियों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार क्रूरता से भरा हुआ था। क्रूरता मतलब कठोरता पूर्ण व्यवहार करना, दया की भावना ना हो, दया से परे रहकर उसके साथ व्यवहार करना, उसे क्रूर कहते हैं। क्रूरता, तो कैदियों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार क्रूरता से भरा था। तो क्रूरता क्या है? भाव, उसके जो उसके साथ व्यवहार, उसका व्यवहार क्या है? क्रूरतापूर्ण। तो ये है भाववाचक संज्ञा। कैदियों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार क्रूरतापूर्ण था। क्रूरता से भरा था। तो ये रेखांकित शब्द भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से बच्चों ध्यान देना है कि अभी मैंने आपको समझाया कि आपके हाव भाव और आपके व्यवहार से यह पता, जो चीज़ पता चलती है, आप हंस रहे हैं कि रो रहे हैं, आप गा रहे हैं कि आप नाच रहे हैं, ये सब आप प्रसन्न हैं या दुखी हैं, ये सब आपके जो है एक्सप्रेशन से पता चलता है। तो वही भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। अब आपको कुछ और इसमें दिया हुआ है बच्चों, जो दो और संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उस दृष्टि से कुछ हिंदी व्याकरण के ज्ञाता भी संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं। हिंदी में भी 2 और बढ़ा दिया गया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे बच्चों, वैसे वैसे और इसके भेद मिलते जाएंगे। तो ये है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो सब द्रव्य अथवा विभिन्न धातुओं का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, कांसा, बाजरा आदि, या मैंने कल भी आपको बताया था, तो आज लिख के बता रही हूँ, जिसे आप जो है ध्यान पूर्वक अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो बच्चों ये हो गया भाववाचक संज्ञा। उदाहरण के साथ आप व्यक्तिवाचक और जातवाचक संज्ञा के नीचे से फिर ये तीसरा डाल के भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। फिर उसके बाद है द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द द्रव्य अथवा विभिन्न धातुओं के बारे में बताते हैं या विभिन्न धातुओं का बोध कराते हैं,
बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, कांसा, गेहूं, चना, चावल, बाजरा आदि। ये सब किसके अंतर्गत आता है बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा के। सोना जो है, सोने का दो अर्थ होता है, एक सोना मीन्स सोना स्लीपिंग, और एक सोना मतलब होता है द्रव्य, जो चमकने वाला एक पदार्थ होता है जिससे बहुत सारे जो है ज्वेलरी बनती है, तो वो क्या है? सोना, चांदी, कांसा, गेहूं, चना, चावल, बाजरा आदि, ये सब क्या है? द्रव्य है। ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आपका ये था चौथा। अब आपका पांचवा जो है वो मैं लिख के बता रही हूँ। इस तरह से आप इसको भी सीक्वेंस से, क्रम से लिखते चले जाएंगे आप अपनी कॉपी पर। तो आपका पांचवा है समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय, जैसा कि नाम से ही बच्चों ये पता चल रहा है कि समुदाय जैसे किसी चीज का समूह। समुदाय नाम से स्पष्ट है कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराएं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस, कक्षा, भीड़, मेला, सेमिनार, ये सब क्या है? जो है समुदायवाचक संज्ञा। जैसे पक्षी समूह, शिक्षकगण, ये सब शब्द किस में आते हैं? समुदायवाचक संज्ञा में। जहाँ कक्षाएं चलती उसमें एक बच्चे तो होते नहीं है, बहुत सारे होते हैं, तो वो क्या हो गया? जहाँ भीड़ भाड़ अधिक होती हो, जैसे मेला है, कक्षा है, पुलिस जो है एक तो होता नहीं है, पूरा जो है इनकी बिरादरी ही होती है ना, सेना है, तो ये सब क्या है? समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक तथा समुदायवाचक शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। तो क्योंकि ये शब्द एक जैसी वस्तुओं का बोध कराते हैं। आपके बुक में बच्चों दिया हुआ है, एक बार इसे अगर समझ में नहीं आता है मेरे समझाने से, तो एक बार दो बार आप इसे पढ़ करके रिवाइज कर करके इसको आप समझ सकते हो। तो अब आपका ये है पांचवा समुदायवाचक संज्ञा। इसको भी मैं लिख के बता दे रही हूँ, इसे आपके बुक में दिया हुआ है, जो है बुक से भी आप लोग लिख सकते हैं। जो किसी विशेष समुदाय या समूह का
बोध कराएं, बोध, बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, वे समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत अंतर्गत आते हैं। जैसे पुलिस, कक्षा, भीड़, आदि। जो किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराते हैं वे समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पुलिस, कक्षा, भीड़ आदि। अब इसमें मेला है, अभी आपको ये पता चला कि पुलिस, कक्षा, भीड़, जहाँ समुदाय, किसी का समुदाय हो, चाहे वो पशुओं की सभा हो या समुदाय हो, मनुष्यों का समुदाय हो या छोटे कास्ट के लोगों का समुदाय हो, बड़े कास्ट के लोगों का समुदाय, सबके अलग अलग समुदाय, संस्थाएं या जो है सबके समूह चलते हैं, तो वे समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आपका ये हो गया जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। अब ये पांचों आप ऐसे सीक्वेंस से, जैसे आपको कल से बताया गया, उसे क्रम से लिख करके इसको याद करेंगे उदाहरण के साथ। और ये आपके पेज नंबर 47 में भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण दिया हुआ है, जिसे आप पढ़ करके और स्वयं 2-4 एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। बाकी इसका अभ्यास कार्य मैं कल करवाऊंगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना।